नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का गोला विधानसभा में जनसभा एवं लखीमपुर नामांकन में शामिल होने का कार्यक्रम फाइनल हो गया है। वही गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ी जनसभा को उप मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो बताते चले कि डिप्टी सीएम का लखीमपुर दौरा है, इसके साथ ही वहां पर वे जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में वे शामिल भी होंगे। तो गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक बड़ी जनसभा को उप मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। वहीं यूपी के बाराबंकी में करवा चौथ पर देवा महोत्सव मेला और प्रदर्शनी 2022 का भव्य उद्घाटन किया गया। इस दौरान डीएम अविनाश कुमार की पत्नी ने शांति के प्रतीक माने जाने वाले कबूतरों को उड़ाकर और फीता काटकर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मेले को सुगमता से संचालित करने के लिए समस्त व्यवस्थाओं को कर दिया गया है और वहीं मेले में कानून एवं अनुशासन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था भी कर दी गई है। तो बाराबंकी में देवा महोत्सव मेले का उद्घाटन किया गया और इस अवसर पर डीएम की पत्नी ने इसका शुभारंभ किया है। तो वहीं बताते चले कि इस दौरान डीएम अविनाश कुमार की पत्नी ने शांति के प्रतीक माने जाने वाले कबूतरों को उड़ाकर और फीता काटकर महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मेले को सुगमता से संचालित करने के लिए समस्त व्यवस्थाओं को कर दिया गया है और वहीं मेले में कानून और अनुशासन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था भी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देवा महोत्सव का आगाज हो गया। आज डीएम की पत्नी प्रीति सिंह के द्वारा जो है कबूतर छोड़कर और फीता काटकर और गुब्बारे छोड़कर उद्घाटन किया गया है। एक सप्ताह जो है रंगारंग कार्यक्रम के साथ जो है यहाँ पर जो है देश विदेश के साथ पूरे भारत से भी लोग यहाँ पर आएंगे और काफी जो है जो मेला है यहाँ पर लाखों की संख्या में आसपास उत्तर प्रदेश के जिले में सबसे प्रख्यात मेला है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो ये कौमी एकता का प्रतीक जो है हाजी वाली चालीसा का जो यहाँ पर दरगाह है वो मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है। मतलब लगातार यहाँ पर जो मेला है लाखों की संख्या में बढ़ता ही जाएगा और यहाँ की रौनक देखते ही बनेगी। टीवी 100 के लिए बाराबंकी से सुधीर सोनी के साथ। अगली खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां लखनऊ मंडल आयुक्त बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान बाढ़ से प्रभावित तहसीलों और पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री की भी जानकारी ली गई। इस दौरान मंडल आयुक्त ने विद्युत विभाग के आला अफसरों से बातचीत की और संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए। तो वहीं मंडल आयुक्त लखनऊ पहुंची, जहां पर उन्होंने राहत सामग्री के बारे में जानकारी ली और इसके साथ ही प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित तहसीलों और पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री की भी उन्होंने जानकारी ली। इस दौरान मंडल आयुक्त ने विद्युत विभाग के आला अफसरों से बातचीत की और संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। गांव है जो कि पानी से घिरे हैं, तो राहत कार्य का समीक्षा करने आए थे। तो एक तो है कि सभी जगहों पे सभी पूर्वों में घरों में खाना बटा है, तो वो प्रशासन अच्छा कर रहा है। इसके अलावा उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे दवाओं के लिए यहाँ चौकी लगी है, मगर निर्देश दिया गया है कि अंदर दवा की पैकेट्स बांटे स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसके अलावा जैसे पानी उतरेंगे तो गाँव में ब्लीचिंग डालना, क्लोरीन टैबलेट्स वितरण करना और स्वास्थ्य का शिविर लगना ये ज़रूरी है। और 5-6 दिन से इनके यहाँ बत्ती नहीं था, तो बिजली की सप्लाई आज से ही फिर से कराने के लिए कहा गया है। अगली खबर के रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में करीब 100 से 150 करोड़ की सरकारी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और जानकारी के अनुसार साल 1988 में घपला शुरू हुआ था। यह जमीन सरकारी होते हुए भी फर्जी अभिलेख तैयार किए गए थे और शातिरों ने तहसील प्रशासन से साठगांठ इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी और मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है।
तो जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए उन्होंने भू माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए इसके साथ ही बताते चले कि वहां पर कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया और इसके साथ ही वहां पर जो जमीन कब्जे में ली गई थी तो अब उसको जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है। और इसके साथ ही साल 1988 में जो घपला शुरू हुआ था और यह जमीन सरकारी होते हुए भी फर्जी अभिलेख तैयार कर किए गए थे। शातिरों ने तहसील प्रशासन से सांठगांठ करके इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था और अब इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने जमीन को अपने कब्जे में फिलहाल ले लिया है। ये थाना धौलाना पे जो धौलाना तहसील के लेखपाल हैं उनके द्वारा 4 तहरीर दी गई थी और जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि कुछ लोगों ने सांठगांठ करके जो सरकारी भूमि है LMC की उसके अवैध पट्टे करवा के और ज़मीन को बेचा गया है। तो इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा 4 FIR दर्ज की गई है और इसमें कुल 16 अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसमें जो विवेचना है वो प्रचलित है और जैसे इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आएंगे हमारे सामने उसके आधार पे हम अग्रिम कार्रवाई उसमें सुनिश्चित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाया गया और कारागार राज्य मंत्री ने जेलों में महिला कैदियों के लिए करवा चौथ पर विशेष व्यवस्था के दिशा निर्देश दिए थे। इस अवसर पर जेल अधीक्षक ने महिला कैदियों की विशेष व्यवस्था कराई गई थी और जिला जेल में कुल 17 महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा था। इतना ही नहीं, चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिलाओं ने करवा चौथ के व्रत को खोला और वहीं जेल अधीक्षक ने सुहागिन महिलाओं के लिए भोजन का विशेष इंतजाम भी किया था। तो यूपी के फर्रुखाबाद में धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाया गया और इसके साथ ही वहां पर कारागार राज्य मंत्री ने जेलों में महिला कैदियों के लिए करवा चौथ पर विशेष व्यवस्था की थी और इसके लिए वहां पर इस अवसर पर जेल अधीक्षक ने महिला कैदियों के विशेष अवस्था के लिए अब विशेष व्यवस्था करवाई गई थी। वहीं जिला जेल में कुल 17 महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा था और इतना ही नहीं, चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिलाओं ने करवा चौथ के व्रत को भी खोला और वहीं जेल अधीक्षक ने सुहागिन महिलाओं के भोजन का भी विशेष इंतजाम किया हुआ था। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद में देश के लिए कुर्बान हुए शहीद की प्रतिमा का अराजक तत्वों ने अपमान किया है और शहीद की प्रतिमा पर अराजक तत्वों ने गोबर पोत कर अपमान किया। वहीं लेफ्टिनेंट कमांडर कौशल सिंह राठौर वायुयान दुर्घटना में शहीद हो गए थे। इस मामले में राहगीरों ने विकास भवन के अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन सूचना देने के बावजूद भी उच्च अधिकारियों ने मामले में संज्ञान नहीं लिया। वहीं शहीद की प्रतिमा का अपमान किया गया है। वह अराजक तत्वों ने प्रतिमा का अपमान किया और इसके साथ ही वहां पर बताते चले कि शहीद की प्रतिमा पर अराजक तत्वों ने गोबर पोतकर इसका अपमान किया और लेफ्टिनेंट कमांडर कौशल सिंह राठौर वायुयान दुर्घटना में शहीद हो गए थे। इस मामले में राहगीरों ने विकास भवन के अधिकारियों को सूचना दे दी है और लेकिन सूचना देने के बावजूद भी उच्च अधिकारियों ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान नहीं लिया है। ये जो शहीद स्मारक है ये कमांडर शैलेंद्र सिंह राठौर का है जो विकास तिराहे पे है। अभी अभी कुछ ही देर पहले हमें भी पता लगा है कि इनके मुंह पे किसी अराजक तत्वों ने लगा दिया होगा, है नहीं, और वो शायद साफ भी हो गया। तो इसके लिए कार्रवाई तो करना है क्योंकि हमारे शहीदों का सम्मान की बात है। ये सर निर्णय कृत्य करने वाले आपके संज्ञान में नहीं आए हैं? जी हमें पता नहीं लगा, अभी कुछ देर पहले पता लगा है। अब हम इस पे कार्रवाई करेंगे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।